हेलो एवरीवन, मैं हूँ उस समय फ़िनलैंड यूरोप में। और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल वेदर है और प्लेजेंट वेदर है यहाँ पे। टेम्परेचर लगभग यहाँ पे है 15-16 का। और आज हम डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूरोप के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है। और बहुत महत्व है यहाँ पे लैंग्वेज का। अगर आप यूरोप में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज सीखना, ये लर्न करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में डिस्कशन अभी हम करेंगे। सो गाइस, अगर आप यूरोप में कहीं रह रहे हैं, किसी कंट्री में रह रहे हैं और आप उस कंट्री में इंटीग्रेट होना चाहते हैं, मतलब कि आप अच्छे से सेटल होना चाहते हैं या अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हैं उस कंट्री में, तो यूरोप के अंदर आपको उस कंट्री की लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में हैं, सपोज़ करिए कि अगर आप फ़िनलैंड में हैं, तो अगर आप हेलसिंकी में जॉब कर रहे हैं या अगर आप किसी बिग सिटी ताम्पेरे वगैरह में आप जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपका काम चल सकता है एक बार को इंग्लिश में। बट अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं, किसी और सेक्टर में हैं, तो आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूरोप में मैंने कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि विदाउट लैंग्वेज अगर आपको सेटल होना है किसी यूरोपियन कंट्री में, तो विदाउट लैंग्वेज आपका काम नहीं चल सकता है। आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। क्योंकि मैंने फ़िनलैंड ट्रैवल किया है, डेनमार्क ट्रैवल किया है, स्वीडन देखा है, नीदरलैंड्स देखा है। और जितने लोगों से भी मेरी बात हुई है वहाँ पे, तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो सब ने यही बोला है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। आप जो है विदाउट लैंग्वेज थोड़े समय तक ही काम चला सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म रहना है तो बात अलग है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं तो लैंग्वेज आपको, उस लोकल कंट्री की लैंग्वेज आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो इस बारे में है। और जब आप यहाँ अगर मूव करने वाले हैं, सपोज़ करिए कि आप अगर फ़िनलैंड मूव करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे आने से पहले भी अपनी लैंग्वेज शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं और लेसन्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे यूट्यूब पे, वो आप सीख सकते हैं। और किसी भी कंट्री की आपको अगर डैनिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप वो सीख सकते हैं। अगर आपको फिनिश लैंग्वेज सीखनी है तो आप वो सीख सकते हैं। स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है या फिर डच लैंग्वेज सीखनी है, किसी भी कंट्री की आपको लैंग्वेज सीखनी है, तो हर चीज़ आपको आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप सीख सकते हैं उसको। और ज़रूरी है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज में लैंग्वेज के बगैर काम नहीं चल पाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं फ़िनलैंड में देख रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जो एशियन कंट्रीज से आते हैं। स्वीडन में भी मेरी बात हुई है, फ़िनलैंड में भी हुई है। तो उन लोगों ने यही बताया कि उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल पाती हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज यहाँ की नहीं आती है। जो लोग सीख लेते हैं लैंग्वेज अच्छी तरीके से, चाहे वो A2 लेवल की हो या B1 लेवल की हो, जो सीख लेते हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे जॉब वगैरह पाना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं एशियन कंट्रीज़ के अगर यहाँ पे आते हैं तो वो ज़्यादातर जॉब्स, कौन सी जॉब्स करते हैं, वो करते हैं या तो न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब करते हैं या फूड डिलीवरी की जॉब्स करते हैं या क्लीनिंग जॉब्स करते हैं। क्योंकि इन जॉब्स में जो है लैंग्वेज की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसीलिए आपको अगर यूरोप आना है तो लैंग्वेज का एक कांस्टेंट आपके लिए रहेगा और ज़रूर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे मूव करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी बारे में है। अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आपको यहाँ पे आना है, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उनको देखिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।